आज एक बार फिर आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आज हम फिर यशाया 58 चैप्टर 58 चैप्टर के बाकी के 7 वचन जो 8 से 14 है उस पर मनन करेंगे, क्योंकि यशाया का ये चैप्टर जो है, ये अध्याय जो है, हमें ट्रू एंड फॉल्स यानी सच्चे या झूठे उपवास की प्रार्थना के बारे में बताता है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि उपवास की प्रार्थना, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जैसे हम कहते हैं पेन और शाई, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार से प्रार्थना और उपवास ये एक सामर्थ्य शक्ति है हर एक इंसान के लिए। होता क्या है, ज़्यादातर लोग फास्टिंग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पूरा उपवास करते हैं। ऐसे उपवास को प्रभु कभी पूरा नहीं करेगा जब तक कि उसमें नम्रता, दीनता, टूटा हुआ मन ना हो। तो आज हम फिर इस वचन में जब आए हैं तो इस होप इन फेथ की सेवा में आपका मैं स्वागत करता हूँ। तो आइए हम पढ़ते हैं। जो हमने पहला विषय लिया था इसके पहले पार्ट में, वही इस विषय है, व्हाट इज फास्टिंग एंड व्हाई वी कीप फास्टिंग। उपवास क्या है, हमें क्यों उपवास रखना चाहिए। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, उपवास के साथ अगर प्रार्थना होगी, सच्चे मन से होगी, नम्रता दीनता से होगी, अपने पापों से पश्चाताप के साथ होगी, अपने माता पिता, अपने सेवकों की आज्ञा पालन करते होगी, प्रभु आपको प्रतिफल देगा। पवित्र शास्त्र बाइबल यशाया का 58 चैप्टर स्टैंड फॉर ट्रू फास्टिंग एंड प्रेयर दैट प्लीजेस गॉड। ये ऐसी फास्टिंग प्रार्थना है जो परमेश्वर को खुश करती है। प्रिय भाई और बहनों, इस उपवास की प्रार्थना में इस हिस्से में बहुत सी बातें हैं जो मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा, लेकिन आपसे विनती है कि आप इस 58 अध्याय को, आयजा 58 चैप्टर को बड़े प्रार्थना के साथ आप पढ़िए। तो सबको पहला इसना होता है, जब हम 8वां वचन पढ़ेंगे, केवल मैं इसका प्रभाव बताऊंगा आपको, इम्पैक्ट क्या है ट्रू फास्टिंग एंड प्रेयर। यशाया 58:8 में लिखा है कि जब हम उपवास के साथ प्रभु की इच्छा को पूरा करते तो लिखा है, तेरा प्रकाश पाँव फटने की नाई चमकेगा, तू शीघ्र चंगा होगा जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेरे पीछे रक्षा करे चलेगा। अब इस चीज़ को हम देखते हैं, यहाँ पे आत्मिक चंगाई है, आत्मिक शांति है और आत्मिक ज्योति है, जिसके लिए यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे भले काम को देख करके लोग परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करें। इसका उदाहरण आप मूसा के जीवन में देख सकते हैं। जब 40 दिन और 40 रात मूसा ने परमेश्वर के साथ बिताया तो मूसा को नहीं पता था, उसके चेहरे से प्रकाश निकला था। तो लिखा है कि तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, द वर्क ऑफ द राइचियसनेस, हमारे धार्मिकता के काम, पवित्रता हमारे साथ चलेगी। तब हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं विश्वासी हूँ। लोग आपकी गवाही देंगे और यहोवा का तेज हमारे जीवन से चमकेगा। 9वें वचन में लिखा है, इसी के 8वें और 9वें वचन में लिखा है, तब तू पुकारेगा और यहोवा परमेश्वर उत्तर देगा, तू दोहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, यदि तू आज्ञाकारी बालक होकर, आज्ञाकारी परमेश्वर का जन होकर इन सारी बातें छोड़ दें जो 9वें वचन में लिखी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। मुंह से गलत बातें कहना छोड़ दे, क्रोध करना छोड़ दे, अपने माता पिता की आज्ञा माने। अगर माता पिता को कुछ कहते हैं तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करने का, क्योंकि परमेश्वर ने हमें माता पिता इसलिए दिए हैं कि हम उसके द्वारा उस मार्ग को, जो सत्य का मार्ग है, उस पर चल सकें। तो प्रिय भाई बहनों, मूसा का जीवन बहुत अच्छा है, उसके जीवन से प्रकाश निकला था। आगे लिखा है, इफ यू डू अवे विद योक ऑफ, जितनी भी बंधन है इनको आपको तोड़ना पड़ेगा, सारी बातें छोड़नी पड़ेगी। 10वां वचन,
जब आप 10वां वचन पढ़ते तो वहाँ लिखा है, तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। ग्रेट ब्लेसिंग है यहाँ पे। जब हमारे जीवन में निराशा होती है, जब हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जब हम प्रभु के सेवकों की, परमेश्वर के वचन की, अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, हमें संसार का अंधकार जिसमें क्रोध, जलन, लड़ाई, ये हमें इतना घेर लेता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे जीवन में निराशा आ जाती है। चाहे वो कोई भी, चाहे प्रभु का सेवक है, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे वो पति है, चाहे पत्नी है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो हमारे जीवन में पाप का और शैतान का अंधकार हमें घेर लेता है और हमारे शरीर में बेचैनी रहती है। हमारे जीवन बहुत इतना बेचैन हो जाता है कि हमारी शांति खत्म हो जाती है। प्रिय भाई बहनों, आपको ये अध्याय पढ़ना पड़ेगा और जब आप 11वां वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा कि जब आप इन सारी बातों करेंगे, परमेश्वर आपको लगातार लिए चलेगा सारे दुख तकलीफों में से, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इसमें। 8-11 वचन आप जरूर पढ़िएगा। 12वां वचन, और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थान को फिर बसाएंगे। इस वचन के लिए मैं इतना ही बोलूँगा। आप द बुक ऑफ एजिकेल चैप्टर 22 और उसका 30th वर्ष पढ़िए, 30वां वचन पढ़िए। तो परमेश्वर एक इंसान को ढूंढ रहा है जो उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, जिनके जीवन टूटे हुए हैं, जिनके घरों में दुख तकलीफ है, जिनके घरों में डिवोर्स के केस चल रहे हैं, जिनके घरों में परेशानी है, लड़ाई झगड़े हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूं जो टूटे घरों को, टूटे मन को, बीमार लोगों को उपवास और प्रार्थना के द्वारा उन्हें खड़ा कर सके। प्रिय भाई बहनों, आप इनको पढ़िए। यहाँ लिखा है यहेजकेल 22:30 में, मैंने उनमें एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, मैंने उनमें एक ऐसा जवान बेटा या बेटी ढूंढना चाहा, ऐसा सेवक ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, जो देश के निमित्त मेरे बीच में मेरे साथ खड़ा हो सके, जैसे मूसा इस्राएलियों के और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो गया था कि नहीं तू उनको क्षमा कर। हमें ऐसे उनके लिए खड़ा होना है। लेकिन आगे जब 13वां वचन पढ़ेंगे वहाँ पे एक कंडीशन है, एक कंडीशनल सेंटेंस है, यदि तू विश्राम दिन और को अशुद्ध ना करे। विश्राम दिन क्या है? जो प्रभु ने आपको दिन दिया है। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है हर दिन, हर सुबह हमारे लिए उसका अनुग्रह नया होता है, हमारे लिए हर दिन एक नया हमारे लिए आशीष का है। तो प्रिय भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, मित्रों, प्रभु के सेवकों, हमें इन दिनों इस फास्टिंग और प्रेयर का महत्व जानना है। बिना प्रार्थना के फास्टिंग और बिना फास्टिंग के प्रार्थना कभी भी प्रभावशाली नहीं होगी। प्रार्थना जब हम करते हैं 1 या 2 मिलकर के, कुछ जन लोग मिलकर, तो वो प्रभु प्रार्थना सुनता है क्योंकि हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। और यदि जब केवल उपवास ही करते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत से लोग उपवास इसलिए करते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हम जो प्रभु से मांग रहे हैं हमारी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु की इच्छा पूरी हो ना हो, चाहे किसी को दुख पहुंचे या पहुंचे, हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। इस 14 वचन में आपको बहुत बड़ी आशीष मिलेगी। तो कहता है यहोवा के कारण तू सुखी होगा। कब? जब हम परमेश्वर के दिन को, जो उसने फास्टिंग और प्रेयर का दिया है, हम फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो उस दिन हमें अपने परमेश्वर के साथ ठहरना है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं चाहूँगा कि ये 28 अध्याय आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है लैंड डेज स्पेशल मेडिटेशन। हमने इन दो इस पर मनन किया है और कर रहे हैं। और हमेशा प्रार्थना जो है, फास्टिंग और प्रेयर जो है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना विनती है, आज के वचन को जो बहुत महत्वपूर्ण है तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक सुनने वाले जवान, बूढ़े, बच्चे, जवान को, सबको तू आशीष दे ताकि वो तेरी इच्छा पूरी कर सके, अपनी इच्छा नहीं, ताकि जैसे यीशु तूने कहा है दाई विल बी डन, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन।